टॉपिक हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा ये मान लो हमारा एक बीम है, कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका एक ही हमारा हिंज है और एक क्या है? रोलर है, और इस पर W किलोमीटर पर मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है और बीम क्या है? यल है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे रिएक्शन निकालना इससे। तो हम जैसे रिएक्शन निकालना होगा हमें, तो एक बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे RA, और इस पे क्या आएगा RB, और जैसे ये पॉइंट प्रोड्यूस होगा बीच में आ जाएगा W इंटू L और L बाई 2, ठीक है। अब हमें रिएक्शन निकालना होगा, अगर तो पहले RA प्लस RB बैलेंस करेंगे, RA प्लस RB बराबर W इंटू L। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो अननोन आ गया। अब एक अननोन को जीरो करने के लिए किसी एक पॉइंट का हम मूवमेंट लेंगे, यानी अगर पॉइंट A पे भी ले सकते हैं और पॉइंट B पे भी ले सकते हैं। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A, ठीक है। अगर मैं पॉइंट A के अबाउट मूवमेंट लेता हूं तो क्या आएगा हमारे पास? अगर इसके अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं क्या आएगा? RB इंटू L इक्वल टू WL इंटू L बाई 2, ठीक है। L से एक L कैंसिल हो जाएगा, यानी RB इक्वल टू आएगा WL बाई 2, ठीक है, WL बाई 2। अब इस RD की वैल्यू मान लेते हैं, इस क्वेश्चन इसको 1 मान लेते हैं। अब इसकी पुट द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी RB जिसे कहेंगे RA क्या है? WL बाई 2, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ गई, RA और RB की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने निकाल लिया रिएक्शन इसका। अब हमें क्या निकालना है? इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यानी हमारे पास RB की वैल्यू आ गई WL बाई 2 और यहाँ पे RA की वैल्यू आ गई WL बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? शेयर फोर्स। मैं इसको निकाल रहा हूं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। पहले तो एक सेक्शन काटेंगे, ठीक है, एक सेक्शन काटेंगे जिसकी डिस्टेंस क्या होगी? x पॉइंट A से होगी, ठीक है। तो जैसे x एक सेक्शन काटेंगे, यहाँ पे होगा RA और हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। अभी सुनते रहो ध्यान से। इस पे क्या था हमारा? W किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे x आ गया और ये x हो गया डिस्टेंस। अब इसको कहेंगे हम पॉइंट कोड में चेंज करेंगे, RA W इंटू x और x बाई 2 ये आ गया, ठीक है, x आ गया। अब क्या करेंगे हम? शेयर फोर्स और SFD, यानी शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? एक शेयर फोर्स एट x, यानी शेयर फोर्स इस एक्सिस पे एक इक्वेशन बनाएंगे W इंटू x क्या बनेगा? RA जो क्या होगा? RA माइनस W इंटू x, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब हाँ, RA की वैल्यू कितनी हमारी आई थी? WL बाई 2 आई थी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हर पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे, पॉइंट A पे भी और पॉइंट B पे भी। तो जैसे हम बात करते हैं एट पॉइंट A, x बराबर क्या आएगा? 0, यानी शेयर फोर्स पॉइंट A पे क्या आएगा? WL बाई 2, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे पॉइंट
बी, एक्स बराबर क्या आएगा एल, यानी शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे क्या आएगा डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू एल, यानी यहाँ पे शियर फोर्स पॉइंट बी पे आ जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे क्या कर रहा है शियर फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, क्लियर है, यानी यहाँ पे प्लस से माइनस में जाएगा, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा शियर फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, हमारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे शियर फोर्स 0 होगा। वो पॉइंट कब आएगा यानी शियर फोर्स पॉइंट 0 कब आएगा हमारा, अब जिस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा वहां पे क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी जिस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स 0 होगी उस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अगर हम 0 कब आएगा, जैसे पॉजिटिव आ गया ए और ए नेगेटिव आ गया, यानी शियर फोर्स हमारा किस पॉइंट पे हमारा 0 आएगा उसको निकालने के लिए हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि x वैल्यू कहाँ पे हमें 0 मिल रही है, यानी यहाँ से देख रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्लियर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसमें 0 आएगा, उसके लिए शियर फोर्स हमें इस इक्वेशन को 0 मानना पड़ेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम शियर फोर्स अगर 0 रखें यानी शियर फोर्स एट एक्स एक्स बराबर 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी शियर फोर्स जैसे हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में 0 बराबर डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, जैसे ही x की वैल्यू रखें यहाँ पे आएगा क्या आएगा डब्ल्यू एक्स बराबर डब्ल्यू एल बाई 2, यानी यहाँ से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा एल बाई 2, यानी इससे ये क्लियर हो रहा है कि शियर फोर्स कहाँ 0 हो रहा है एल बाई 2, यानी उसके मिड पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, और शियर फोर्स जहां 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, यानी if the point C मान लेते हैं C the shear force is 0, then that point bending moment maximum will be maximum, ठीक है। यहां से एक क्लियर हो गया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमने C मान लिया है जो कि x बाई 2, तो उसके लिए क्या होगी l बाई 2 होगी x बराबर, यानी यहां से जैसे हम l बाई 2 जाएंगे यानी मिड पे आएंगे C पे, उस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, क्लियर है। अब हम बीएमडी की बात करते हैं फॉर बीएमडी। अब बीएमडी में एक इक्वेशन निकलेगा, बीएमडी एट एक्स एक्स क्या होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, यानी आर की वैल्यू क्या आई थी डब्ल्यू आर बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, यानी हमारे पास एक बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स आ गया डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके हम सारे पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सारे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जैसे हम बात करते हैं एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पे x की वैल्यू कितनी है 0, x पे 0 है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे क्या है 0 आ जाएगी। जहां भी रिएक्शन वैसे आना भी 0 चाहिए, क्योंकि जहां भी रिएक्शन आएगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन रख के, बेंडिंग मोमेंट एट ए एक्स बराबर 0 जैसे रखेंगे तो क्या आएगा
जीरो, क्योंकि इसमें भी जीरो है और इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू जैसे हम जीरो रखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे क्या आएगा, जीरो। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, पहले पॉइंट बी निकाल लेते हैं। पॉइंट बी पे क्या है, एक रिएक्शन है, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, एक जीरो ही आएगा। चेक लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एट पॉइंट बी यानी बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या है, एक्स वैल्यू क्या है, एल है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे जैसे यहाँ पे एल रखेंगे एक्स की वैल्यू पे, एक्स और एल रखेंगे, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये भी क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, यानी इस पॉइंट पे भी हमारा जीरो आ गया। यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन हमें अभी हमने एक पॉइंट सी फाइंड किया है जो कि एक्स बाई 2 पे है, ठीक है, एल बाई 2 पे है, और वहां पे बैंड शियर फोर्स जीरो है, वहां पे क्या मिलेगा हमें, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम एट पॉइंट सी की बात करेंगे, एट पॉइंट सी वहां पे एक्स और क्या रखेंगे, एल बाई 2, यानी जैसे हमने देखा पॉइंट सी पे एक्स पावर एल बाई 2 रखा, उसमें क्या होगा इस इक्वेशन में, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, एल बाई 2, यानी डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू 4। ठीक है, यानी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। क्लियर है? अब क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे क्या आएगा, यानी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट यानी 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 फॉर 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, यानी क्या बचेगा हमारे पास, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे क्या बचेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी हमने क्या किया, पहले तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, उस पर एक यूडीएल लगाया। अब इस यूडीएल पे हम क्या काम करेंगे, पहला काम हमने रिएक्शन निकाला, उसकी वैल्यू क्या आई, आर ए की भी आई डब्ल्यू एल बाई 2 और आर बी की भी आई डब्ल्यू एल बाई 2। अब हमने क्या किया, शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया जो कि एक रेफरेंस एक्सिस दिया इस पे, और उसी पे हमने एक इक्वेशन बनाया डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी यहाँ पे क्या है, एक एक्स आ गया, यानी इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा होगा वो लीनियर होगा, जो हमारा कर्व बनेगी शियर फोर्स डायग्राम की वो लीनियर बनेगी। उसके बाद हमने क्या किया, हर पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू निकाली, यानी पॉइंट ए पे जैसे हमने एक्स बराबर 0 रखा, वहां पे शियर फोर्स एट पॉइंट ए डब्ल्यू एल बाई 2 आया। इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 जैसे हमने रखा, डब्ल्यू एल बाई 2 आ गया। एट पॉइंट बी पॉइंट क्या है, एक्स बराबर एल जैसे हमने रखा, क्या है हमारा शियर फोर्स पॉइंट बी पे माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्लस से माइनस हो रहे हैं, प्लस से माइनस हो रहा है, यानी हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे शियर फोर्स 0 होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी उस पॉइंट पे हमें शियर फोर्स 0 होगा। अब जिस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होता है, मैं बता रहा कि उस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तब इस पॉइंट 0 को एक कहां पे मिलेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन था। अगर इस इक्वेशन में हमने शियर फोर्स के मान 0 रख देंगे तो वहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि किस जगह शियर फोर्स 0 हो रहा है। यानी उसी तरह हमने क्या किया, शियर फोर्स में हमने 0 रखा और यहाँ पे जैसे 0 रखा इक्वेशन में, x की वैल्यू हमारे पास आ गई एल बाई 2 आ गई, एल बाई 2 आ गई, यानी हम एक पॉइंट एल बाई 2 पे एक सी पॉइंट मान लिया हमने, और वहां पर लिख दिया कि द शियर फोर्स इज 0, then that point bending moment will be maximum। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स 0 हो रहा है उसी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इस मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर से क्या किया, एक इक्वेशन बनाया बेंडिंग मोमेंट का, और उस बेंडिंग मोमेंट पर क्या किया हमने, एक इक्वेशन ये बनाया
और फिर से हमने हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला। सिंपली सपोर्टेड बीम में जब भी हमारा रिएक्शन आएगा उस पॉइंट पे 0 आएगा। उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या एक्स ओवर 0 रखा तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट 1 आया और एक्स की वैल्यू 1 पे 0 आ गई। ठीक है, फिर से हमने बी पॉइंट पे चेक किया, वहां पे क्या आ गई 0 आ गई बेंडिंग मोमेंट। अब हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, यानी एक ऐसा पॉइंट हमने माना हुआ है जो सी है। ठीक है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो एक्स बराबर वहां पे क्या है L/2 है। तो यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे WL, इसे पॉइंट हमने वैल्यू रखा तो हमारे पास आगे बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे WL²/A है। ये सब कैसा है पॉजिटिव में आया है। ठीक है, ये पॉजिटिव में आया है और एक शियर फोर्स पॉजिटिव में आया है और एक नेगेटिव में आया है और एक पॉइंट सी पे भी आया है जो शियर फोर्स कितना है 0 है। यानी हमारे पास 3 शियर फोर्स के पॉइंट आ गया और 3 बेंडिंग मोमेंट का फोर्स आ गया पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब इसका ड्रॉ करने के लिए ठीक है इतना नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है, पहले बना लेते हैं इस चीज को कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, बस ये वाला वैल्यू वीडियो में लिख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार मैं बता रहा हूं इस चीज को। अब यहाँ पे अगर हमें क्या करना है शियर फोर्स डायग्राम, यानी ये पॉइंट पे शियर फोर्स हो गया और एक बी पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट और आ रहा है सी और पॉइंट सी कितना है एक्स बराबर L/2, यानी इसके आधे पे क्या है x/2 पे हमारा L/2 पे हमारा एक पॉइंट सी है ACB हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक पॉइंट पे क्या हमारा प्लस WL/2, यानी यहाँ पे क्या है प्लस में WL/2 यानी ऊपर से जाएगा। ठीक है, और फिर से इस पॉइंट पे सी पे कितना है 0, यानी पॉइंट ए मिल गई। अब पॉइंट बी पे कितना है -WL/2, यानी यहाँ पे आ गया -WL/2। अब इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई शियर फोर्स डायग्राम, यानी शियर फोर्स डायग्राम हमारे पास आ गई है। ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया और वो पॉजिटिव हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू आई है इसलिए थोड़ा जगह चाहिए। मैं पॉइंट ए मान लेता हूं और इसको पॉइंट बी मान, जैसे हमारा बी में है पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी की बात जैसे करेंगे, अब पॉइंट ए पे क्या हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 है और पॉइंट बी पे भी क्या है 0 है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो 0 होगा। ठीक है, और हमने एक निकाला था पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे क्या है WL²/A, पॉजिटिव में, यानी WL²/A। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन क्या था 2 डिग्री था। ठीक है, यानी पैराबोला बनेगा, यानी जैसे हमारा इस पे काम है कर्व बन जाएगा सीधे। ठीक है, और ये वाली कितनी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारा बन गया BMP, ये हो गया पॉजिटिव में, यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने जो भी किया सिर्फ किसके लिए किया इन दोनों डायग्राम को बनाने के लिए किया। क्लियर है, पहले हमने क्या एक व्यू लिया उसका हमने एक डायग्राम बनाया शियर फोर्स डायग्राम और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है, ये हमारा बनेगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम का यूडीओ लगा हुआ है। क्लियर, इसको नोट करना नोट करो।